नमस्कार। क्लोनिंग के अगले पार्ट में हम आपके सामने उपस्थित हैं। क्लोनिंग जो है उसके लिए कई विधियां उपयोग की जाती है, परंतु मुख्य रूप से दो विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें से पहली है कायिक कोशिका केंद्रक प्रत्यारोपण विधि। इस विधि में जो है तीन जीवों का उपयोग किया जाता है। पहला जीव जो है वो अपनी कोशिका देगा, कायिक कोशिका। दूसरा जीव जो है केंद्रक देगा, और तीसरा जो जीव होगा या फीमेल होगी, वो जो है उस जीव को उत्पन्न करेगी, यानी अपने गर्भाशय में उस जीव का निर्माण करेगी या उत्पन्न करेगी। इस विधि का जो उपयोग है वो गायों, भेड़ों, माइस, चूहों वगैरह के क्लोन तैयार करने में। इसमें क्या किया जाता है, इस विधि को अगर हम माने तो इयान विल्मोट की विधि के समान है। इयान विल्मोट ने जिस विधि का उपयोग करके डॉली भेड़ का निर्माण किया था, ये वही विधि है। इसमें क्या किया जाता है, सर्वप्रथम जो दाता है, जिसने जो अपना अंडा देती, उससे अंडे को निकालकर उसके अंडे को केंद्रक विहीन कर लिया जाता है। इसके लिए कई विधियां हैं, जैसे सिरिंज के द्वारा केंद्र को निकाल लिया जाता है, अल्ट्रावायलेट के द्वारा उसके अंडे को नष्ट कर दिया जाता है, या रसायनों की सहायता से उसका केंद्र। अब क्या किया जाता है, जो केंद्र विहीन अनिषेचित अंडा है, उस अंडे में जो है, जो दूसरा दाता, दाता नंबर 2, उसके कोशिकाओं को लेकर उसके केंद्रक को निकाल लिया जाता है, और उस केंद्रक को इस अनिषेचित अंडे में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। हमें जिस जीव का क्लोन प्राप्त करना है या बनाना है, उसका अनुवांशिक पदार्थ लिया जाता है, और अनुवांशिक पदार्थ वास्तव में किसमें उपस्थित होता है, केंद्रक में। तो इसमें से जब अनुवांशिक पदार्थ को लिया जाता है, तो वो अनुवांशिक पदार्थ उस जीव के विकास में सहायता करता है, यानी वो जीव उस अनुवांशिक पदार्थ के अनुरूप ही बनेगा। तो एक कोशिका जिससे अंडा लिया गया, उस अंडे में केंद्रक को नष्ट कर दिया गया है, उस अंडे में जो दूसरे दाता है उसका केंद्रक जो है प्रत्यारोपित कर दिया गया। अब क्या किया जाता है, जो भ्रूणीय कोशिका या अविकसित या अनिषेचित जो अंडा उपयोग किया जाता है, जैसे ही हम उसमें केंद्र का प्रत्यारोपण करते हैं, तो उसमें भ्रूणीय गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है। और केंद्र को प्रत्यारोपण जब किया जाता है, इस विधि को या प्रत्यारोपण की तकनीक को भ्रूणीय केंद्रक स्थानांतरण तकनीक कहते हैं। इस तकनीक के द्वारा जैसे ही हम केंद्र को कायिक कोशिका के केंद्र को जैसे ही हम भ्रूणीय कोशिका में स्थानांतरित करते हैं या कायिक कोशिका से स्थानांतरित करते हैं, तो इसे हम सोमेटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक कहते हैं। जब जैसे ट्रांसफर करते हैं, उसमें जो है भ्रूणीय गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है, यानी वो एम्ब्रियो की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इस विधि का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इयान विल्मोट ने डॉली भेड़ के निर्माण में इसका उपयोग किया। इसी प्रकार कैटो और उसके जो साथी थे, कैटो नाम के वैज्ञानिक ने गाय के क्लोन, यानी जिसे वाकायामा क्लोन का निर्माण किया। वाकायामा और उनके साथियों ने माइस के क्लोन का इसी विधि के द्वारा किया गया। इसमें कायिक कोशिका में केंद्र को स्थापित किया जाता, प्रत्यारोपित किया जाता है, और उस केंद्र युक्त भ्रूण को किसी अन्य जीव में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिससे क्लोन का निर्माण होता है। ये देखिए एक विधि है माइस का, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक जीव का कायिक कोशिका लेकर उसका केंद्र को नष्ट किया जाता है या निकाल लिया जाता है। एक माइक्रो पिपेट की सहायता से उसमें उसको निकाल लिया जाता है। जबकि जो सेकेंड डोनर है, ये देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो सेकेंड डोनर है, इसकी जो कायिक कोशिका है, इसके न्यूक्लियस को वही
माइक्रो पिपेट की सहायता से निकालकर वापस से इस फर्स्ट डोनर की अनन्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस केंद्रक विहीन कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। जैसे ही स्थानांतरित करते हैं, इसमें भ्रूणीय गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है। अब इस भ्रूणीय गतिविधियां प्रारंभ होने के बाद ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस भ्रूण को हम किसी अन्य मादा में प्रत्यारोपित कर देते हैं, जिससे इस भ्रूण के द्वारा बनने वाले जीव का निर्माण हो जाता है। इस विधि को जो है कायिक केंद्रक स्थानांतरण विधि कहते हैं। अब देखिए दूसरा, इस विधि में को भी हम आगे और बांट सकते हैं। एक और विधि है जिसे हम कायिक कोशिकाओं से केंद्र को ग्राही अंडे में स्थानांतरित करने की विधि, ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस एंड अनन्यूक्लिएटेड एग। देखिए इस विधि में अनिषेचित केंद्रक विहीन अंडे को कई तकनीकों के सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारी तकनीकें, इनमें से एक है इनोकुलेशन पिपेट के द्वारा प्रविष्ट करना। इस विधि में हम एक कांच की छोटी सी पिपेट का उपयोग किया जाता है। इसमें जैसे ही हम अनिषेचित अंडे में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो अंडे का जो केंद्रक है वो धीरे धीरे जो है रिमूव होना प्रारंभ हो जाता है, और इसके सहायता से जैसे रिमूव होता है, हम एक माइक्रो पिपेट की सहायता से उसको बाहर निकाल देते हैं। अब इस केंद्रक को जब हम किसी अंडे में स्थानांतरित करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक प्रकार का उत्प्रेरण प्रारंभ हो जाता है, और जिसके सहायता से वो परिवर्तन करने लगते हैं। एक और विधि में अनिषेचित अंडे में जब केंद्रक का प्रवेश कराया जाता है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित न करके सेंडाई वायरस, एक वायरस होता है, उसका उपयोग किया जाता है। ये जो वायरस है कोशिकाओं में पहुंचकर उसको स्टिमुलेशन प्रदान करता है, और जो भ्रूणीय गतिविधियां हैं वो प्रारंभ होती हैं। अब देखिए सेकंड विधि है दाता केंद्र युक्त अंडे का समूह। इस विधि में जो है केंद्रक युक्त जो अंडा होता है, उसमें हम अंडे को नष्ट न करके उसी को ही जो है कल्चर करते हैं, और उस कल्चर होने के बाद जब वो विकसित होने लगता है, तब उसे हम किसी फीमेल में स्थानांतरित करते हैं। तीसरी विधि है फोस्टर मेथड। इस विधि में जो अंडा है उसको मादा के शरीर के बाहर विकसित करके फिर उस मादा के शरीर में कृत्रिम रूप से जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस जो विधि है उसे हम सूडो प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो भ्रूण का विकास है वो तो बाहर की तरफ करेंगे, परंतु जो भ्रूण है वो किसी अन्य मादा में स्थानांतरित कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, और उस मादा में प्रेगनेंसी की स्थितियां उत्पन्न कर दी जाती है। उसे हार्मोन्स दिए जाते हैं, या उसे इस प्रकार की परिस्थिति में रखा जाता है कि उसे ये लगे या उसके शरीर को ये हो कि उसमें गर्भावस्था प्रारंभ हो गई है। ऐसी परिस्थिति आने पर उस इमेज में जो है भ्रूण का इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है, जिससे संपूर्ण भ्रूणीय गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है, और जो भ्रूण का जीव का जन्म हो जाता है। देखिए एक अन्य विधि है एम्ब्रियो स्प्लिटिंग और ट्विनिंग ऑफ एम्ब्रियोस। देखिए इस प्रकार का जो जिसे हम ट्विंस भी कहते हैं, ये ट्विंस वाली जो विधि है, ये अमूमन आपको मनुष्यों में देखने को मिलेगी या जानवरों में भी देखने को मिल जाती है। इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन बनने के बाद जब जायगोट का निर्माण होता है, तब उसमें कई क्लीवेज क्रिया के द्वारा कई ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। जब ये ब्लास्टोमियर्स बनते हैं तो ये एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, एक दूसरे से पृथक रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जो ब्लास्टोमियर्स है वो पृथक नहीं हो पाते हैं,
और एक दूसरे के साथ ही विकसित हो जाते हैं। ऐसे में जो साथ में विकसित हुए ब्लास्टोमियर्स है वो भ्रूण में बदल जाते हैं और ट्विंस का निर्माण हो जाता है। इसको हम एम्ब्रियो ट्विनिंग कहते हैं, क्योंकि आनुवांशिक रूप से ये दोनों जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है वो बिल्कुल समान होगी, तो बनने वाला जो ट्विन है यानी कि जो जुड़वा है वो एक दूसरे के क्लोन होंगे, यानी वो एक दूसरे के समान, क्योंकि वो एक ही अंडे से एक ही आनुवंशिक पदार्थ से उत्पन्न हुए। तो जब ये बनते हैं तो इसको हम एक दूसरे से विभेदित नहीं कर सकते, वो लगभग एक दूसरे की कॉपी होगी। ये एक नेचुरली प्रोसेस है जो ज्यादातर जीवों में नेचुरली पाया जाता है, परंतु इसे हम लेबोरेटरी में भी संपन्न कराया जा सकता है। ये विधि जो है लेबोरेटरी में भी करवाई जा सकती है। अब बाधाएं क्या क्या है, देखिए क्लोनिंग में बहुत सारी बाधाएं होती है। पहला तो बाधा यह है कि भाई अंडे की प्राप्ति किस प्रकार की जाए। अंडे की प्राप्ति करना एक बहुत ही जटिल कार्य है। इसके लिए अंडे को उत्पन्न करने के लिए हार्मोन्स और दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण कई बार म्यूटेशंस या म्यूटेशंस उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण क्लोनिंग की क्रिया नहीं हो पाती, नेचुरली प्राकृतिक रूप से संपन्न नहीं हो पाती। दूसरा है असफलता की दर। असफलता बहुत ज़्यादा है, यानी कि जब इयन विलमेट में 453 सेल्स का उपयोग किया तब उसमें से एक सेल जो है विकसित हो पाई। इसी प्रकार असफलता का जो रेटिंग है वो बहुत है, यानी कि सफल होने की जो दर है वो बहुत है। अब उपयोगिता क्या है, देखिए क्लोनिंग जो है इसका उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अंग जो है जो काम करना बंद कर देते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, तो इसके कारण एक घातक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए अगर क्लोनिंग की विधि उपयोग की जाए तो हम बहुत सारे अंगों को जो है वापस से विकसित कर सकते हैं या करा जा सकता है। जैसे अगर यदि किसी व्यक्ति में अंग को डोनेट किया जाए, तो अगर हम क्लोनिंग की विधि सफलतापूर्वक कर सकते हैं तो उस अंगों का पुनः विकास करके हम उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जीवों में जो अंग प्रत्यारोपण किया जा सकते हैं और उनकी जान बचाई जा सकती है। कुछ जीन्स जो हैं वो भी इन जो है क्लोनिंग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, या उन जीवों का जीन्स का पता चल लगाया गया है, जिनमें से जो प्रतिस्थापित, देखिए किसी भी जीव की क्लोनिंग के लिए सबसे पहले जो अगर हम बात माने तो जीन्स को जो है उत्तरदायी माना जाता है, जो कि उस पूरे शरीर को बनाता है, यानी आनुवांशिक पदार्थ है जो उसको बनाता है। ऐसे जीन जो कि क्लोनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं या ग्राही जीव के लिए को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऐसे जीनों को हम ट्रांसजेनिक जीन्स कहते हैं। और इन ट्रांसजेनिक जीनों के उपयोग से जो जीवों का निर्माण किया जाता है उसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। देखिए अब वर्तमान में ट्रांसजेनिक एनिमल्स की संख्या लगभग बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनसे उपयोगी पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि दूध देने वाले, मांस देने वाले, अंडे देने वाले, जो आर्थिक रूप से उपयोगी जीव हैं, उनका निर्माण हम जीन्स के द्वारा क्लोनिंग मेथड से हम कर सकते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, जाइगोट के केंद्र जाइगोट से कोशिकाओं को लेकर उसके केंद्र को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर हमारे पास जो इच्छित जीन है वो स्थापित कर दिया जाता है, और ऐसे जीनों का जीवों का उत्पन्न किया जाता है जिनमें हम जैसा चाहें वैसे आनुवांशिक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, या वैसे हार्मोन्स उत्पन्न हो सकते हैं, या वैसे अंगों का निर्माण किया जा सकता है।
इनने इन विधियों के द्वारा जो है हम क्लोनिंग को मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए जो है उपयोगी साबित कर सकते हैं। जैसे मनुष्य में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे इंसुलिन एक बहुत बड़ी समस्या है, ब्लड क्लोटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। इनसे बचने के लिए या इनसे अपने आप को बचाने के लिए या इनसे इनसे अपने आप को अ, लड़ने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण किया। थैंक यू वेरी मच।